जिसको मुझे कल ही जो है तो आभास हुआ था। और ऐसा रमेश भाई ने बताया कि समयाभाव व्यस्तता के चलते कुछ बारीकी बातों पर ध्यान हम लोग नहीं दे पाए। मैं आशा और कुछ विश्वास के साथ मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ कि आपके आने जाने नाश्ता भोजन के अतिरिक्त अपने बाल बच्चों के लिए भी हम लोग कुछ संदेश देंगे। और मैं आते आते बुला दिया ये कटिहार का दर्शन एक तो रोने लगा, मैंने छाती को थोड़ा सा हिलाया, इतना भावुक हो गया था। जो कला आपके पास है उसका मूल्यांकन कभी नहीं होता है, तो यह बहुत बड़ा घटित कार्य होगा। इसीलिए आप लोगों ने उमंग के साथ गौरव का प्रदर्शन करिए। मैं कल भी कहा था कि आप लोगों के लिए हम लोग सोच रहे हैं, ये 2 दिन के लिए नहीं सोच रहे हैं, आगे के लिए सोच रहे हैं, आगे के लिए सोच रहे हैं। वाकई मन संचालन की प्रक्रिया में मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं दिल से बोल रहा हूं। बातें हो रही, चर्चाएं हो। थैंक यू, धन्यवाद। कहते हैं दिल की बात दिल से कही जाती है। बाबू, बाबू, भैया, ए भैया, समय बड़ा कीमती है यार, थोड़ी देर के लिए सुन लो, हो सकता है कि जीवन में काम आ जाए। बहुत कुछ ईमान से निकालना पड़ता है तो आपको देना पड़ता है, और आप बात को ये समझ करके इधर से सुनकर इधर निकालते हैं। सब करने के लिए तो आपके पास 48 घंटे का टाइम है। कुछ समय यहाँ पर शारीरिक और मानसिक रूप से रहिए। सर दिल की बात कहे थे, और जब दिल की बात निकलती है उसी पर मैं कह रहा हूं। कहते हैं दिल की बात दिल से कही जाती है, दिल की बात बड़ी मुश्किल से कही जाती है। रुकिएगा, कहते हैं दिल की बात दिल से कही जाती है, दिल की बात बड़ी मुश्किल से कही जाती है। और नजारा तो तब खड़ा होता है जब दिल की बात बड़ी महफिल से कही जाती है। नजारा तो तब खड़ा होता है जब दिल की बात बड़ी महफिल से कही जाती है। आज के डेट में हमारे डिप्टी डायरेक्टर सर, तमाम एस्टेब्लिशमेंट, तमाम एक्सपेंडिचर सर के अनुशंसा, रिकमेंडेशन और सर के सिग्नेचर से होता है। और जब मंच के माध्यम से मुझे यह कह दिया गया तो रमेश चंद्र क्या औकात की कलाकारों के लिए कलम बंद रहे। मेरे मित्रों, मुझे खुशी होगी कि हमारे पास अपना जो साग सत्तू है उसको हम मिल बैठ करके खाएंगे, और अपनी कमी को, अपने साग सत्तू को और अपने मिष्ठान पकवान को भी छुपा कर ही खाएंगे। हमें कोई जरूरत नहीं है कि शादी मैदान के सड़क पर उसको ले जाकर के दिखाने के देखिएगा हम तो आज शादी घर तो बहुत खा रहे हैं, या हम अपने हाथ में कहीं कपेट करके और घी का नाटक करें तो देखिएगा हम तो घी खा कर जाए और बनावटी को ढेकार फेंकते नहीं। ये कलाकार की परिभाषा नहीं। बताता हूँ कलाकार क्या, मैं अपनी व्यथा बताता हूँ कलाकार क्या है। आपको मैं आज ये रहस्य उद्घाटन कर रहा हूं कि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में 12 साल की जिंदगी जीने के बाद पारिवारिक मजबूरियों के चलते मुझे वापस बिहार आना पड़ा था, और एक एक्सपायर होते होते बचा हुआ था। 3 परीक्षा दिए, तीनों में सिलेक्शन हुआ, और एक परीक्षा जिसके माध्यम से आया आपके सामने खड़ा होता। इसलिए बार बार कहता हूं कि जिसे मैं ओट कर दिखाता हूं सिर्फ वही गजल आपको सुनाता हूं। जिनके नाम को आप एक्सप्लेनेशन देते हैं, ये सब लोग मेरे बाद के उत्पाद हैं, बाद में पैदा हुए लोग हैं। उस समय जबकि कपूर साहब रामगिरी गंगा बहने की कास्टिंग कर रहे थे, आई वाज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रगलर।
आरके स्टूडियो के गेट पर वो लड़की अक्सर जाती थी जो राम देवी गंगा बहनी की हीरोइन बनी, और यही मुजफ्फरपुर का एक गेट कीपर हुआ करता था। हम और दोनों दोस्त थे, बिहारी होने के चलते मैं उससे मिलता था और हमको आराम से स्टूडियो में जाने देता था, दूसरे को अलाउ नहीं था। एक दिन मैंने उसे कहा कि भैया बेचारी कई दिन से देख रहे क्यों नहीं जाने देते हो? अतः यार जाए तो सब कपूर आपका माथा खाए, जान हमको पड़ेगी, अतः जाने तो उसका बात काश्मीर चल रहा है, कहीं उसका तकदीर। और उसके बाद मैं भूल गया, इंडस्ट्री से वापस बिहार आ गया और कानपुर में मैंने उसी लड़की को जिसकी पैरवी की थी उसी का सिनेमा ब्लैक में 350 रुपया दे करके देखा, राम देवी गंगा बुझी हुई मंदाकिनी, बुझी हुई शम्मा फिर से जल सकती है। जो दीपक बुझ गया है वो फिर से जल सकता है, बुझी हुई शम्मा फिर से जल सकती है, तूफान की हदों से कश्ती फिर से चल सकती है। मायूस न हो, यादें न बदल, तकदीर किसी वक्त तकदीर किसी वक्त बदल, मायूस न हो और यादें न बदल। मुश्किलें हैं हमारे सामने, कठिनाइयां हैं, हम घर से निकलते हैं। एक बार मैं अभ्यास कर रहा था, बड़ी मुश्किल से गुरुओं को हमने जमाया था, सारंगी पर पप्पू मिश्रा जी को, बांसुरी पर फलाना खान साहब को, तबले पर फलाना महाराज को। एक आदमी को डेट देने में 3 महीने हमारे एड़ी और जूते खींचे हुए थे, तो जाकर उनका टाइम मिला था और घर के बगल में उनको हमने सजाया था और उन्होंने कहा था कि हम तुम्हारा म्यूजिक तैयार कर देते हैं। अभ्यास शुरू हो गया और इधर वाइफ को डिहाइड्रेशन घर में शुरू हो गया। अब क्या करें, 3 महीना मेहनत किए हैं तो वो बड़े बड़े कलाकार मिले हैं और अचानक पत्नी की सीरियस तबीयत खराब हो जाती है और मैं पूरी रात चलता रहा। 1.5 किलोमीटर की दूरी पर लोग थे, घर से कह करके जाता था कि दवा ला रहा, दवा लाता भी था और उन लोगों से कहता था कि सर आपके चाय के लिए जा रहा हूं, और उधर से चाय भी लाता था। पूरी रात में चलता रहा। सुबह हुई थी ना बाबू, तो पत्नी उठ करके बैठ गई और मेरा रिकॉर्डिंग भी हो गया था। मैंने किसी को मिस नहीं होने दिया, मेरी पत्नी भी बन गई और मेरा गीत भी बन गया। ये कलाकार कहा जाता है। मर रहा था आदमी, 25 दिन से नहीं हटा था, किसी ने खबर कर दिया स्टेज पर तुम्हारी मां मर गई और वो स्टेज पर रोने लगा और लोग हंसने लगे। उसका क्या तकलीफ कहते हैं यार, वो स्टेज पर रो रहा है अपनी मां की मौत में, गम में, और लोग हंस रहे हैं कि मजाक किया ही तो हंसा रहा, ये एक्टिंग कर रहा। तो कलाकार की परिभाषा यही होती है, वो मुस्तकबिल पे लिखता है, अतीत पे लिखता है। कलाकार बनिए। जो लोग वयोवृद्ध हैं उन्हें हम सम्मानित करके यहाँ से विदा करेंगे, जो हमारे नौजवान हैं उनको जोश और खरोश के साथ विदा करेंगे। अभी ये नाटक हमारे लैब में, हमारे प्रयोगशाला में लिखे गए हैं, तैयार किए गए हैं। हमारे प्रयोगकर्मी लोग, रंगकर्मी लोग, हमारे राइटर लोग यहाँ बैठे हुए हैं। उदय बाबू का लिखा हुआ नाटक कटिहार में प्रस्तुत किया। हम जानते हैं एक एक हर्फ के साथ हमने जीना सीखा है, जिया है, लेकिन फिर भी वो जब प्ले कर रहा है, लड़की रो रही है, तो भला एक कलाकार क्यों नहीं रोएगा? अगर लड़की अपनी आंसू से सामने किसी को रुलाने में सफल हो गई तो उसका एक्टिंग सफल होगा। धन्यवाद। पल्लवी जी अगली टीम आए।